Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the physics and then you realize that you are an ishq mohabbat with the subject बच्चा लोग. Yes, so आज से एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई जर्नी है जहां पर हम जेई मेंस एडवांस या फिर नीट कह लीजिए उसके रिलेटेड हम प्रोजेक्टाइल मोशन को जान से मारने वाले हैं. जान से मारना इन द सेंस इसके कॉन्सेप्ट को इतने डेप्थ में बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको कराएंगे कि ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल रियलाइज दैट वाह सर मजा आ गया, आनंद की अनुभूति मिल गई हम सबको. बच्चा, मेरे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटो होता है कि मैं आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को पनपा दूं. अब तक आप लोगों ने जितना भी मुझसे पढ़ा है उसके अंदर सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शंस मैंने लिए थे, बट अब से क्योंकि ये हमारा एक नया फॉर्मेट है जहां पर हम जेई मेंस और एडवांस का पूरा लेवल जो है विथ नीट तीनों का समझ लीजिए, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं. तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को हाई रखिएगा. बहुत ही शानदार जो सेशन है वो आपके सामने एक करके आएंगे. कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है. बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी पॉइंट आपको लिखवाते चला जाऊं उसे प्लीज़ अपने नोटबुक में उतारना, बिकॉज यही आपको काम आएगा जब आपकी एग्जाम नज़दीक आएगी तब. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग आज से एक नया चैप्टर जिसे हम बोलने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. यस, दिस इज द पार्ट ऑफ मोशन इन अ टू डायमेंशन. अगर बोर्ड लेवल वाले बच्चे देखें तो उनके लिए मोशन इन टू डायमेंशन का एक छोटा सा सेगमेंट का ही एक फॉर्मेट है, बड़ा सा फॉर्मेट जो कि जेई मेन एडवांस के अंदर कराया जाता है, नीट वाले बच्चों के लिए कराया जाता है. तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन. यस, रोटेशनल मोशन. और आज का जो की पॉइंट होगा वहां पर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रो की बात करेंगे आज के की पॉइंट में, जिसमें आपको कुछ सिखाऊंगा मैं बेसिक बातें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कैसे आपको डील करना है, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को आपको देखना है. कुछ बातें ऐसी बच्चा लोग जिसे सुन के आपको अच्छा लगेगा. देखिए, जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसका जो सिचुएशन होता है वो कैसा होता है. आपने ग्राउंड से एक स्टोन को या एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, टुई, तो ये ऐसे मूव कर रहा है. इसमें एक्सीलरेशन जी के बराबर है और ये कांस्टेंट है. ठीक है. या फिर आपने किसी हाइट से, यहां से आपने एक बॉल को या फिर पत्थर को फ्री फॉल करवाया, ये नीचे आया, अभी भी ए बराबर जी कांस्टेंट है. ए बराबर जी क्या है? कांस्टेंट है. इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में बनने वाला जो एंगल है बच्चा, मैंने क्या बोला ध्यान से सुने. जब आप ऊपर फेंक रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं कि फ्री फॉल, आप किसी वेलोसिटी से इसको नीचे भी फेंक सकते हो, ऐसे कर ही सकते हो. आप ऐसे पत्थर को लेकर टक नीचे फेंक सकते हो. तो इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो यू एंड ए के बीच में जो एंगल था दैट वाज जीरो. सॉरी, इसके बीच में जो एंगल है दैट इज 180, नॉट जीरो. हाँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? नीचे. तो एंगल 180 हुआ. इस सिचुएशन में यू एंड ए के बीच में जो एंगल है बच्चा वो जीरो है. बट एक ये जो मोशन आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है. ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है. कैसा मोशन बच्चा लोग? स्ट्रेट लाइन मोशन. तो रोटेशनल मोशन, यस, पहले मैंने रोटेशनल मोशन लिख दिया था क्या गलती से? रोटेशनल मोशन नहीं है बच्चा लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन है. ठीक है, बाय मिस्टेक प्रोजेक्टाइल रोटेशनल लिखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन. यस. तो जितने भी बार मैंने रोटेशन बोला गलती से आप उसको जो है बोल दिया है, चेंज कर दीजिएगा. दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. दिमाग में रोटेशन इससे चल रहा है क्योंकि जस्ट अभी एक बैच में पढ़ा के आया मैं, लाइव क्लासेस थी तो यहाँ पर हो गया. हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए क्योंकि रिकॉर्डेड है, कोई बोलने वाला यहाँ होता नहीं कि हाँ सर ना सर रिकॉर्डेड है तो पता चला नहीं, तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन. कोई बात नहीं. अच्छा, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन के जो है सिचुएशन है. अगर क्या हो बच्चा कि जब आपका वेलोसिटी और जो प्रोजेक्शन है जो आप थ्रो कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी और जो आप थ्रो कर रहे हो उनके बीच में कुछ एंगल हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन इमेजिन करिए.
आपने पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा, एंगल थीटा है, तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ इस तरह का मोशन लेगा? या फिर मैं कहूं कि आपने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, यहां से किसी हाइट से ऐसे आपने थ्रो किया, तो ये कुछ इस तरह का पाथ लेगा बच्चा? और कुछ स्पेशल केस देखिए, मान लीजिए आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हैं, आपने पत्थर को यहां से ऐसे थ्रो किया, और कोई सिचुएशन लीजिए, मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, आपने पत्थर को ऐसे ड्रॉप करा है, ऐसे तो भी ये पाथ जो है वो कुछ इस तरह से लेगा। थोड़ा बच्चा छोटा बन गया। ये जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, इन सब में एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ ही है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ही है। बट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल है वो ना तो 0 है ना ही तो 180 है, कुछ है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, वो आपकी बोली जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉलर को आपने देखा होगा फुटबॉल को किक करते हुए, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो फिर से रोटेशन निकल रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चा, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो ये सभी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक वाले प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो कि यहां पर है। मान लीजिए कि आपने पार्टिकल को ऐसे यू रफ्तार से फेंका, एंगल थीटा था, तो ये ऐसे चलने लगा। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। ठीक है बच्चा पार्टी, तो y एक्सिस है और आपके पास में x एक्सिस है, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चा इस तरह की सिचुएशन में जब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स में डील करना हो तो वेलोसिटी कितना होगा, वो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, या कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर मैं इसको ऐसे थ्रो कर रहा हूं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है कंपोनेंट मेथड, दूसरा मेथड है सीधा सीधा एक्स और वाई जो है इक्वेशन आप कंसिडर करके कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको दोनों सिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो u है इसका x कंपोनेंट दिख रहा है, विच इज़ u cos थीटा। कन्फर्म, यहाँ पे ये u cos थीटा हो गया थीटा की तरफ, और उसके अगेंस्ट में u sin थीटा। श्योर है 101%। अब ux आपके पास आ गया और इसी तरह से आपके पास में ui भी आ गया, दैट इज u sin थीटा। अच्छा, एक्सीलरेशन कहाँ है? -g। कैसे बोला मैंने -g? बिकॉज एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ ही होता है ग्रेविटी का, तो -g। याद रखिएगा, कभी भी प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है। हाँ, ये और बात होती है कि किताबों के अंदर सवालों की प्रैक्टिस करते करते आपको शायद ऐसा बहुत बार बहुत सारे टीचर बोलते होंगे कि जब ऊपर फेंको तो माइनस लो, नीचे जाए तो प्लस लो। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ऊपर नीचे फेंकते हैं तो उस हिसाब से यू चेंज होता है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो वो साइन कन्वेंशन सिर्फ एक्सेलरेशन पे नहीं लगता, यू पे भी लगता है और एस पे भी लगता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी लगता है। तो ये आपका सिचुएशन है कि यू एक्स आपका इतना है, इतना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट टाइम इंटरवल t, अगर किसी t टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे बच्चा? आपको नहीं लगता कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है ना? तो जब आप वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए टी लिख दे रहे हो तो u की जगह पर क्या आएगा? क्या u की जगह पर आएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ओ हो। फिर एक्सीलरेशन दैट इज -g जे कैप एंड देन t। गजब। अब देखिए अच्छे से ध्यान से, u प्लस ए टी में जे कैप वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो गया u साइन थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस g एंड देन जे कैप। सही जा रहा हूं ना यार मैं? u साइन थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, u साइन थीटा माइनस g जे कैप, जी टी, हाँ इधर जी टी आएगा। तो ये जो है बच्चा लोग, वो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू कैन फाइंड दी मैग्नीट्यूड एज वेल। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो अंडर रूट ऑफ ये कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए,
और जे कंपोनेंट जो भी है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये भी आ गया। यानी आप किसी भी टाइम टी इंटरवल पे उस पार्टिकल की रफ्तार क्या है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे एक कॉमन चीज पूछता हूं, उस चीज को ध्यान से समझना और जवाब देना। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था वही, तब उसकी वेलोसिटी घट रही थी कि बढ़ रही थी? तो आंसर है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। देखिए इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो हो गया। लेकिन जब फिर से डाउनवर्ड मोशन करता है तब उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगती है, बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, और वापस यहाँ पे जो भी होता है उससे स्ट्राइक होती है। अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे जब होता है तब उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या होती है, जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वहां पर जीरो नहीं होता, वहां पर अगर जीरो नहीं होता तो क्या वो और ऊपर जाता? जवाब है यस। अभी आपको इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, बट शुरुआती क्लास है इसलिए मैं बेसिक खेल पर चल रहा हूं, जिसमें आपको इतना जरूर समझाऊंगा वेलोसिटी, क्योंकि मैंने वेलोसिटी की बात की। अब इसमें और भी चीजें हैं, मैक्सिमम हाइट, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, कब मैक्सिमम होगा, सारी बातें हैं। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट करें इसको। आ जाओ बच्चा लोग। खैर ये तो बात हो गई हमारी वेलोसिटी की। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दैट इज एस, है ना? वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल टू। वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आ जाइए। इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए बच्चों, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए बच्चा पार्टी, क्या बोला मैंने? इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए बच्चा पार्टी आप फॉर्मूला लगा देंगे, वेक्टर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वेक्टर s इज इक्वल टू u विच इज u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, यहां पर आएगा j कैप ब्रैकेट ओवर t प्लस माइनस 1/2 जी जे कैप एंड देन टी स्क्वायर। खत्म। जे कैप वाले को एक तरफ ले लेते हैं। सो यू कॉस थीटा आई कैप एंड देन टी, ठीक है? फिर यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर एंड देन जे कैप। तो इस इक्वेशन से आपको यह भी पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये फर्स्ट मेथड बोला जाता है बच्चों, और मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा इस चैप्टर में कि इक्वेशन रटो, मुझे भी नहीं याद होंगे, डायरेक्टली पूछ लोगे तो मुझे, बट कॉन्सेप्ट पता है कि इस तरह से करते हैं, कंपोनेंट वाइज ऐसे करेंगे। और अगर मुझे इसे डायरेक्टली स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये पहला मेथड हुआ, मुझे भी नहीं याद होगा ये सब, डायरेक्टली अगर पूछोगे तो ये भूल जाऊंगा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में याद नहीं होता किसी को, बट तरीका है आपको समझ में आना चाहिए। आपने ये लिखा, कंपोनेंट तोड़ा, आंसर। इसमें क्या है भाई साहब, है ना? दूसरा मेथड ये कहता है कि आप इसको कंपोनेंट में तोड़ो ही मत, आप क्या कर दो कि अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप ये इक्वेशन लगा दो, Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स टी। अगर आपको वेलोसिटी y कंपोनेंट का चाहिए तो यू आई प्लस ए वाई टी। एट द एंड आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाली कंडीशन चाहिए तो Sx लगा दो, Ux प्लस हाफ ए एक्स का t का स्क्वायर। अगर आपको Sy चाहिए तो Ui प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। खत्म। ये सेकेंड मेथड है। दूसरी सबसे खास बात, जब भी आप ये सिचुएशन अप्लाई करना तो एक बात अपने मन मंदिर में बसा लेना, ए एक्स इज 0 और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, वाई ए एक्स इज इक्वल टू 0। अरे ड्यू टू एक्सीलरेशन पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ नीचे की तरफ ही है
अरे क्या एक्सीलरेशन ऐसे हो सकती है क्या? हाँ, विंड के एक्सीलरेशन को हम नेगलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक दो प्रॉब्लम आपको सिखाऊंगा जब चैप्टर के अंदर आप घुल मिल जाओगे, जहाँ पर हवा की भी एक्सीलरेशन को ले लिया जाएगा, विंड ऐसे जा रही है उसका एक्सीलरेशन ऐसा है, तब आप उसे कंसिडर करेंगे। बट फिलहाल अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्सीलरेशन है इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में, और उसका डायरेक्शन कहाँ है बच्चा लोग? नीचे की तरफ है, इसलिए एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो, और ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी। उतारिए, कुछ एग्जाम्पल आपको करवाते हैं ताकि आपको फील आए, अच्छा लगेगा आपको उसको करके बच्चों। करिए, उतारिए। तारी माटी मरी जाऊँ, तारी माटी माँ। चलिए बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते समय हम एक बात आपको समझाते हैं, हालांकि वो अगले लेक्चर के अंदर और डेप्थ में आएगा, बट अभी एक दो प्रॉब्लम में कहीं आ गया तो आप डर ना जाओ उसके लिए। मान लो कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है, और आपने पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा है, वो ऐसे मोशन करके यहाँ पर गिरा, और ये जो एंगल है कौन सा? जो फेंकने वाला एंगल है, ये एंगल है आपका अल्फा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा अलोंग द प्लेन को x कंसिडर कर लो और उसके परपेंडिकुलर को y कंसिडर कर लो। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपके लिए जो x और y था वो डायरेक्टली ऐसा था, ये x था, ये आपका y था, ये x था, ये आपका y था, बट अभी ये आपका x है और ये आपका जो है परपेंडिकुलर जो है आपका y है। इसीलिए बच्चा लोग, अगर ये u वेलोसिटी से थ्रो करा है तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ux? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ux? अल्फा प्लस बीटा एंटायर एंगल treated can be treated as theta, or if we write ux is equal to u cos theta, then theta is only alpha. आंसर है only alpha। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब हम x कंपोनेंट लिखेंगे, ये रहा x, ये रहा, तो फिर ये अल्फा, तो ये आपका u cos अल्फा आया, और ये जो ui है वो आपका है u sin अल्फा। एक कंपोनेंट बच्चा यहाँ पे दैट इज u cos अल्फा, u cos अल्फा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे दैट इज u sin अल्फा। गजब, ठीक है, ये हो गया, अच्छी बात है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ux बराबर u cos अल्फा और ui बराबर u sin अल्फा। अब क्या करें बच्चा लोग, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छा, एक्सीलरेशन ax क्या है? अब जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो असलियत में एक्सीलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ ही है, ग्रेविटी, ये रहा g, वो नीचे ही है। बट अभी क्योंकि आपने x, ये y और ये x नहीं कंसिडर करा है, देखिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं प्लीज उसको समझें। ये कंपोनेंट का खेल है। क्या आपके लिए ये x है अभी? क्या आपके लिए y है? नहीं, तो फिर तो चेंज हुआ ना। फिर कैसे करें इसको? असलियत में आपके लिए ये है, ये y है, ये आपका y है, और बच्चों ये जो लाइन है वो आपने x कंसिडर करा है, तो इधर वाला माइनस x हुआ और ये हो गया माइनस y। ध्यान देना, समझना अच्छे से। अगर मैं इसको ऐसा इमेजिन करूं, ये बीटा, तो क्या दिस वन इज 90 माइनस बीटा? हाँ, तो क्या ये वाला एंगल 180 माइनस 90 माइनस बीटा एंड देन माइनस बीटा, तो कुल मिला के यार ये आ जाएगा, सॉरी यहां 90 माइनस बीटा गलत कर दिया मैंने, ये आपका 90 है। हाँ, तो क्या ये वैल्यू 90 माइनस 90 माइनस बीटा, अरे सही तो जा रहा हूं यार, ये 90 माइनस बीटा तो हुआ, सबको जोड़ लो, 90 90 180, 90 माइनस बीटा। अब देख बच्चा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 है, तो ये वाली जो वैल्यू हुई, ये वाला, क्या इसकी वैल्यू बीटा हो गई है? एग्जैक्टली, बिकॉज पूरा 90 है, उसमें से माइनस करोगे तो बीटा आ जाएगा। इसीलिए बच्चा लोग g का ये वाला जो कंपोनेंट हुआ वो g cos बीटा हुआ थीटा की तरफ, और जो ये कंपोनेंट हुआ वो g sin बीटा हुआ। तो देख ax की वैल्यू जीरो नहीं है, ax की वैल्यू है g sin बीटा, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आया सोच लो, माइनस x डायरेक्शन में है। समझने वाली बात है ये, समझोगे नहीं तो प्राण निकलेंगे। थीटा अच्छे से लेना है इसको, अभी तो मैकेनिक्स में भी घुसा दूंगा बच्चा, आपको आनंदी की अनुभूति आ जाएगी। ए वाई क्या होगा? माइनस जी कॉस बीटा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट है ये, आगे बढ़ने से पहले इसको जरूर करें, ध्यान दें अच्छे से। अब आइए इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको ऐसा बोला जा रहा है कि पार्टिकल को 37 डिग्री के एंगल पर फेंक दो। पार्टिकल को क्या करो, 37 डिग्री के एंगल पर फेंक दो। फिर 50 मीटर पर सेकेंड से, ये दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। आपसे ये कहता है बच्चों कि फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 2 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सॉरी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द ओरिजिन। जो आपको इससे पहले बताया गया उसी पर बेस्ड है। कृपया करके वीडियो को रोक करके खुद से प्रयास करें, आपको अच्छा लगेगा। ये इस तरह से मोशन हुआ है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। प्रयास करें बच्चा लोग, वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करें। आ जाइए देखिए, सबसे पहले तो यार बच्चों को कंफ्यूजन होता है 37 डिग्री वाली वैल्यू में, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। जब भी आपको कंफ्यूजन आए तुरंत एक ट्रायंगल बना लो, और आपको ये पता होगा कि ये 5 है, ये 3 है, ये आपका 4 है। हमेशा 5 और 3 को आमने सामने ही रखना। अब जो 5 और 3 है वहाँ पर एंगल 100% 53 डिग्री और ये आपका 37 डिग्री। अब कोई भी पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा। अगर आपसे cos 37 पूछे तो cos 37 बराबर हुआ 4/5। अगर आपसे कोई sin 37 पूछे तो ये हुआ 3/5। अगर आपसे कोई cos 53 पूछे, ये याद कर लो ट्रायंगल के माध्यम से, 5 3 53, ये 37। और कोई आपसे cos 53 पूछे तो 3/5। sin 53 पूछे, cos 53 3/5, sin 53 हाँ 4/5, यस ट्रू परफेक्ट। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए मेरे को ट्रायंगल याद रहता है, ट्रायंगल याद रहता है फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देख बच्चा, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तू कोई भी मेथड से कर। पहला मेथड लगाना है, पहला मेथड लगा, दूसरा मेथड लगाना है, दूसरा मेथड लगा, कोई भी लगा सकता है। आजा मिलके करते हैं बच्चा। क्या इसका ux जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और uy इस डायरेक्शन में होगा और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आंसर है यस सर, ये बिल्कुल ऐसा होगा। तो ux की वैल्यू कितनी, ux की वैल्यू है u cos 37। cos 37 कितना मेरे लाल, 4/5। कितना आया बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, ये आ गया सर जी 40 मीटर पर सेकेंड। ui निकाल ले तो 50 sin 37 3/5, यह आया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चा, तो अब आप क्या कर लो, vx निकाल लो, दैट इज ux प्लस ax विच इज 0। ax तो है ही नहीं, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, तो ये आपका 0, यानी कि सीधा सीधा आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। vx आ गया। अब vy निकाल लो, uy प्लस ayt। ui आपका 30 है, ay आपका -10 है, टाइमिंग आपका 2 है, 30 - 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। आंसर है यस, ये आपका खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म। दूसरा, इसके अंदर बोला है बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू मस्ट फाइंड sx, दैट इज ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अगेन ax 0, ux की वैल्यू 40, टाइमिंग 2 दैट इज 80 मीटर, sx इतना, sy uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। बोलो बच्चा लोग ui की वैल्यू कितनी, सोचिए ui की वैल्यू कितनी बच्चा पार्टी, ui 30 रे, 30 माजे सटकली रे 2। हाँ, फिर ये 10/2 - 5, 2 का स्क्वायर 4, 30 दूनी 60 में से गया 20, 40।
बस फिर s बराबर क्या, √sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर, खत्म, गेम ओवर। कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था तो कोऑर्डिनेट निकल के तो गया, साइड साइड में आपने निकाल लिया। ये देखिए कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा sx कितना है 80,40, दैट इज अ फाइनल आंसर, दैट्स इट, हो गया। चलिए तो ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज अगली जो क्लास होगी उसके अंदर इसका काम आने वाला है। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, जल्दी से उतारिए इसको बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारिए इसको जल्दी से। 60-40 सही है ना मेरा? एटी काय को लिखा मैंने? अब जो भी हो, कैलकुलेशन एरर कहीं कर रहा हूँ तो देख लेना यार, हो गया ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, वो बहुत बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट ही मेन है। चलिए एक और बात इसके अंदर समझते हैं। अच्छा प्रॉब्लम अच्छी वैरायटी का देख मेरे लाल, अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा लगेगा तुझे, आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है और भौतिक विज्ञान के बगैर जीवन कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। आइए मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलरामचंद्र की जय हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल। तो यहां पर कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड टाइम व्हेन इट वेक्टर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, बढ़िया प्रॉब्लम। ऐसा है सिचुएशन, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी जो कि एंगल बना रहा है थीटा। जाहिर सी बात है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करेगा, वही ऐसा आके गिरेगा। तो कह रहा है कि आप वो टाइम बताओ जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री बना है। जाहिर सी बात है रे बच्चा लोग, यू ऐसे जा रहा है पहले, बाद में वेलोसिटी ऐसी हो रही है, हालांकि वेलोसिटी के कंपोनेंट हो रहे हैं और वेलोसिटी किसी जगह पर ऐसी होगी। ये आपका u है, ये आपका u है, ये आपका u है, ये आपका u है और ये आपकी वेलोसिटी है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर वी ऑल नो कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दैट मीन्स i डॉट j, j डॉट k और i डॉट k is always equals to 0. So here we can write u dot v is equal to 0 because they are perpendicular to each other, right? As we know that uv cos 90 equals to 0. अच्छा u की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या u की जगह पर लिखा जा सकता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा विथ j कैप? बिल्कुल लिख सकते हैं। डॉट v की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? v की जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस 80। सो u इज वॉट? u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप प्लस 80 which is minus gj cap and then t. That's great. Equals to 0 है ना बच्चा? अब क्या करेंगे हम? आई कैप को सिर्फ आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और जे कैप को सिर्फ जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। दिस इज द बेसिक रूल, क्योंकि आई डॉट आई विल बी 1। तो ये देखो, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो ये मेरा आंसर निकल के आता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका इसके साथ कराऊं 0, इसका इसके साथ कराऊं 0, इसका इसके साथ कराऊं 0, इसका इसके साथ कराऊंगा तो आएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जे कैप डॉट जे कैप विल बी 1। इसका इसके साथ कराऊंगा फिर से आएगा, तो ये हुआ रे बच्चा यू साइन थीटा जी एंड देन टी, यू साइन थीटा जे कैप विल बी 1 एंड देन जी टी इक्वल्स टू 0। गजब! क्या इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है? दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा जी एंड देन टी। जो कटली वो काट दो रे बच्चों, जो कटली वो काट दो रे बच्चों। तो आपका टी बराबर आया रे मेरे लाल u बाई साइन थीटा जी, यही आंसर है। और यू कैन से u कॉसेक थीटा बाई जी, दैट्स इट। लीजिए भाई साहब, एक और एग्जाम्पल हो गया। तो जो आपको पढ़ाया बेसिक, उसके सवाल करा दिए। अभी आगे का जो सेशन होगा इसी लेक्चर के अंदर, उसमें हम थोड़ी और डेप्थ में चर्चा करेंगे,
उतारिए बच्चा लोग, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा, आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। यस बच्चा लोग, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया। अब दूसरा फेज देखते हैं इस लेक्चर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर अब जो बात करेंगे वो हम चर्चा करेंगे बच्चा लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, and what is the exact meaning of horizontal range, and at the same time there are few points which are very very important related to this topic. So चलिए एंजॉय करते हैं। छिपकली, ठीक है, छिपकली छिपकली छिपकली। सो बच्चा ये वाला जो आपको मैंने एग्जाम्पल लिया, बेहतरीन एग्जाम्पल था। वर्मा साहब, पांडे जी, इनकी किताब को फॉलो करेंगे, आपके आसानी से एग्जाम इजीली निकलेंगे। ट्रस्ट मी बच्चा लोग, दुनिया में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो दिल से, किसी भी एडुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो, तो बस आप उसे तब तक फॉलो करिए, आराम से करिए, पूरा चैप्टर आप ख़त्म करके करिए। बीच बीच में से कहीं से भी स्किप मारते हुए पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा बच्चों। क्या होगा बच्चा लोग? हानिकारक होगा। आइए देखते हैं मिलके कॉन्सेप्ट। यार इसमें तो मेरे प्राण निकल जाते हैं रफ करने में। हाँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठलाई उठलाई उठलाई, इडली इडली इडली, सांबर सांबर सांबर, इडली इडली इडली। है ना बच्चों, नई चीज़ ऐड कर दिया ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर को इस तरह से रफ करते हुए देख के बड़ा तकलीफ़ आ रहा है, बट बच्चों मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता, भले डिजिटल बोर्ड आ जाए फिर भी नहीं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट ये इसने मुझे यार ज़ीरो से हीरो तक उठाया है, और आप सबके प्यार ने, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है यार। ये कितना भी तकलीफ़ दे, मैं इसे झेलने को तैयार हूँ। चलिए अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने वाला टाइम। ये वो टाइम है जिस टाइम के इंटरवल में द पार्टिकल वॉज इन द एयर। जैसे कि आपने ये देखा कि अगर हम पार्टिकल को इस तरह से थ्रो करते हैं, कैसे, इस तरह से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, सपोज यू और थीटा जितने एंगल पर आपने फेंका, तो पार्टिकल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वही इधर आके गिरता है। आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा जितने टाइम इंटरवल में वो हवा में था, हमने नोट करा कि यार मैंने एग्जिट 8 बजे फेंका और 8:40 में वो यहाँ पर आया, तो वो जो 40 सेकेंड है ना बच्चों, वो 40 सेकेंड ही हमारे लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है। फिर से सुने, सुबह के 8 बजे मैंने फेंका था यू रफ्तार से, किसी भी रफ्तार से, एट एन एंगल थीटा, क्या दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन? आंसर है यस। और मैंने देखा कि ठीक 8:40 पे मुझे वो पत्थर यहां पर मिला, अरे गजब। तो 40 सेकेंड क्या है? क्या 40 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल व्हेन द पार्टिकल वाज इन द एयर? एग्जैक्टली। अब t बराबर जो 40 सेकेंड आया वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अगर मैं u रफ्तार से फेंकता हूं, थीटा दिया है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी टाइम ऑफ फ्लाइट की? हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट? एक छोटी सी चीज तुमसे पूछता हूं। सपोज बच्चा लोग, आपने एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका यू रफ्तार से, तो ऊपर जाने में जो मैक्सिमम टाइम लगता है, क्या वो आपका u/g था? क्या था बच्चों? u/g, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। लेकिन वापस यहां से पहुंचने के बाद यहां तक वापस हो जाएगा, तो फिर ये 2u/g, जिसको आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, RHIT, हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन 2u/g। बट ये सिचुएशन कब? ये सिचुएशन तभी वैलिड है जब आपकी जो वेलोसिटी पार्टिकल की ऐसे चल रही है, वो ये आप पढ़ चुके हो। अब इसके अंदर घुसते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। आप देखो बच्चों,
इसको निकालने के लिए जब सवाल इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है उसको डील करते हो तब आप लगाते हो v बराबर u प्लस ए टी। हाँ, उसमें जो v है क्या वो v फाइनल वेलोसिटी है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर ये पार्टिकल की मैक्सिमम रफ्तार जीरो हो जाती है। हाँ सर, ओ हो हुई। इसका मतलब है जब पार्टिकल यहां से चला क्या दिस इज द पीक पॉइंट? हाँ, क्या दिस इज द पीक पॉइंट? हाँ सर। क्या इस पीक पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी का x कंपोनेंट जिंदा है बट वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या मर गया है? जवाब है यस। अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट मर चुका है, अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट मर चुका है तो हम यहां से v बराबर u प्लस ए टी वाले इक्वेशन से जो टाइम निकालेंगे, क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा या सिर्फ वो टाइम होगा जिस टाइम में ये पीक पर पहुंचा? आंसर है जिस टाइम में वो पीक पर पहुंचा। क्या उतना ही टाइम फिर से वापस नीचे आने में लेगा? आंसर है यस। क्या दोनों का सम करेंगे तो जैसे 2u/g वैसे ही इसका भी आंसर आना चाहिए? आंसर है यस। तो इतना बड़ा करने से अच्छा एक और तरीके से निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सोच के देखो, तो जब पार्टिकल यहां से चला और इधर पहुंचा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। एट पॉइंट A किन्हें राइट बच्चा लोग sy इज इक्वल टू 0? सोच के देखो, sy का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन ऑन रीचिंग द पॉइंट एट A। पार्टिकल जब ए पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में नहीं रहता बट उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है। ओ हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि एस वाई का इक्वेशन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे गजब, क्या यू वाई की जगह पर हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा? हाँ सर, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट थे, एक था एक्स में यू कॉस थीटा और इधर था बच्चों यू साइन थीटा। अरे गजब, यानी कि -1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओ हो। तो यहां से जब तुम टाइम निकालोगे तो इसी को कैपिटल टी लिखते हैं और ये आया बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन में जी। सोच के देखो ध्यान से, तो ये इक्वेशन इसी का फॉर्मेट है। दी ओनली डिफरेंस यहां पे साइन नहीं आया और यहां पर साइन आया। क्या इस सिचुएशन में थीटा 90 हो जाता है? आपने थीटा यहां कितना लिया है? हॉरिजॉन्टल से एंगल। जब आप पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे, अरे तो इसमें भी तो एंगल 90 है ना बच्चा। असलियत में सोच, यहां 2u साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो फिर ये इक्वेशन आया। असली वाली इक्वेशन ये है। तो निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कौन सी टाइम इंटरवल है? ये वो टाइम इंटरवल है जिस टाइम इंटरवल में पार्टिकल हवा में था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम ये निकालते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब हम ये निकालेंगे कि यहां तक पहुंचने में उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर ली। ये दिस इज योर मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। नाउ हाउ टू फाइंड दैट मैक्सिमम हाइट कैपिटल H? क्या मैक्सिमम हाइट कैपिटल H अचीव करते समय, क्या करते समय बच्चा? अचीव करते समय कितनी टाइम लगी, क्या वो टाइम भी निकाला जा सकता है? आंसर है यस। हम उस टाइम को कहेंगे मैक्सिमम टाइम टू रीच एट पीक पॉइंट। तो ये पहले निकालते हैं। मैक्सिमम टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। मैं निकालू नहीं तो भी तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि जब मैं यहां बता रहा था तभी बता दिया था। क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली यू साइन थीटा बाई जी आएगी? अरे क्योंकि यहां से यहां तक यू साइन थीटा बाई जी है, फिर ये यू साइन थीटा बाई जी, तभी ना तो 2u साइन थीटा बाई जी आया। जैसे इसमें आप बोलते हो कि 4 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, 4 सेकेंड नीचे जाने में लगा, तो हम बोलेंगे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में था, वो 8 सेकेंड है। तो चलिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैक्सिमम टाइम निकालने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसका वी वाई 0 होगा। ओ हो। क्या वी वाई का फॉर्मूला यू आई प्लस ए वाई इंटू टी है? आंसर है हाँ जी सर। क्या यू आई की जगह पे यू साइन थीटा माइनस में जी टी मैक्सिमम कौन सा टाइम? मैक्सिमम टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। गजब। लो देखो, तो टी मैक्स तुम्हारे सामने है,
and that is coming u sin theta divided by g, which is nothing but that is the half of time of flight, half of time of flight. यानी बच्चा लोग आप टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी याद रख सकते हो कि इट इज ऑलवेज 2tm, u sin theta by g and then we have 2u sin theta by g. ओके, ये निकल गया. नाउ वी कैन फाइंड बच्चा लोग दिस कैपिटल H. कैपिटल H मतलब क्या? मैक्स हाइट. लेट्स फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट. टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट यू मस्ट फोकस ऑन दिस डायरेक्शन. ये क्या है? ये y है. क्या ये sy है? आंसर है यस. तो आप लिखेंगे sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर. जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डील करना ना बच्चा, तो हमेशा याद रखना कि पार्टिकल कहीं भी चल रहा हो, पार्टिकल कहीं भी चल रहा हो, आप हमेशा उसके कोऑर्डिनेट के साथ डील करो. जैसे अगर मैं यहाँ हूँ तो इस जगह पे एस एक्स भी है, एस वाई भी है. कोऑर्डिनेट ये x हुआ और ये y हुआ. पार्टिकल यहाँ है तो उसके पास एस एक्स भी है, एस वाई भी है. यहाँ है एस एक्स एस वाई दोनों, बट यहाँ एस वाई जीरो है और एस एक्स इतना है. ये खेला है कोऑर्डिनेट का बच्चा. ठीक, तो ये एस वाई बराबर यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर आ गया. जैसे ही मैं इसको कैपिटल H लिखता हूँ तो यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह पर हो जाएगा टी एम, माइनस में हाफ जी एंड देन टी एम का स्क्वायर. ओ हो सर जी मजा आ गया. H बराबर यू साइन थीटा टी एम माइनस हाफ जी टी एम स्क्वायर. अब सब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए किधर गया. हाँ, अब सब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए टी एम की जगह पर वैल्यू रख देते हैं, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी. सो H इज इक्वल टू यू साइन थीटा and then बच्चा Tm which is u sin theta divide by g minus 1 by 2 g Tm का स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. तो ये वैल्यू निकल के आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस ये g से स्क्वायर था ना, तो g का स्क्वायर भी है, तो g के स्क्वायर से वो कट जाएगा, तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. बोलो ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो आपको कॉमन भी दिखेगा मेरे लाल. इसके अंदर से कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. ओ हो, ये जो वैल्यू निकल के आ गई, इसे आपको अपने मन मंदिर में बिल्कुल बसाना चाहिए. हाँ, दीज आर द जनरलाइज फॉर्मेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. ये जो आप देख रहे हैं ये जर्नल है, सबसे ज़्यादा जनरल है एकदम. जर्नल बोल दिया मैंने. ये एकदम जनरल वाला फॉर्मेट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो बोर्ड लेवल तक आता है. इसलिए ये इक्वेशंस याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम इंक्लाइन पे गेम खेलने लगेंगे वो जेई मेंस और एडवांस में घुस जाते हैं, तो वहाँ के इक्वेशंस याद नहीं होंगे. बट वहाँ के इक्वेशन को डील करने की ताकत इन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आती है. जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज़ करके निकाल रहे हो वही वहाँ होगा, बस खाली इंक्लाइनेशन होने की वजह से एंगल का गेम आ जाएगा. तो देखिए, मैक्सिमम हाइट हमने निकाल लिया, हमने मैक्सिमम टाइम निकाल लिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया. अब बारी है बच्चों रेंज की. बट उससे पहले मेरे लाल बाल गोपाल, इसे शांति से उतार, फिर अपने आगे बढ़ते हैं. ध्यान से उतारिए अच्छे से. चलो अब बात करेंगे रेंज की बच्चा लोग. किसकी बात करेंगे हम लोग? रेंज की, है ना? ठीक है, आ जाओ. रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है कि पार्टिकल अपने प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से कितना दूर जाके गिरा है. पार्टिकल अपने प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जाके गिरा है. तो इस डायग्राम में आप देख करके बता सकते हैं वो दो पॉइंट कौन से जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे बच्चों. आराम से देख करके बता सकते हैं. वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और उसके बाद वापस सोच करके मुझे समझा दीजिए कि सर ये है. हालांकि मैं विश्वास के साथ आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है, बट फिर भी मैं ऐसा सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरे जो बच्चा पार्टी हैं वो मुझे सुन रहे हैं और मुझे जवाब भी दे रहे हैं. तो मास्टर दोनों काम कर लेता है, पढ़ा भी लेता है और साथ ही साथ आपके भावनाओं को याद करते हुए समझ भी लेता है. तो चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं रेंज के बारे में. किसके बारे में बच्चा लोग? रेंज के बारे में. आ जाओ.
ठीक है बच्चा, हॉरिजॉन्टल रेंज की चर्चा कर लेते हैं। क्या खास बात है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज में? देखिए, ये जो पॉइंट है बच्चा लोग, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये है उसका टारगेट पॉइंट जहां पर पार्टिकल आकर के गिरा है। ये इधर आकर के गिरा है। आपको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस एस एक्स है? आंसर है यस। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। प्लीज फील करना, जब हम एस एक्स का इक्वेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात ए एक्स की वैल्यू कितनी है? क्या इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था? एक्सीलरेशन सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये तो हमारा जीरो हो गया। तो ये आता है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनियो, अगर मैं एस एक्स को रेंज बोल दूं, यहां से यहां तक रेंज बोल दूं, अरे तो यहां से यहां तक पार्टिकल तो हवा में है ना? पार्टिकल कहां है? हवा में। तब ये जो टी है वो सिर्फ टी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल हवा में है। दैट इज द ओनली रीजन दैट टाइम इज सेट टू बी द टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चा पार्टी। ओ हो। तो ये आ गया u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी। फिर से, इफ यू कंसिडर एस एक्स as horizontal range, then time is not only time. Try to feel, because physics is all about imagination. Once you start learning the physics by learning the concept, the day will come in when you realize that you are an of the subject. बच्चा पारी ठोको, like comment. So ये जो कैपिटल टी बना टाइम ऑफ फ्लाइट, वो इसलिए बना क्योंकि मैं एस एक्स को रेंज मान रहा हूं। बट अगर एस एक्स को मैं रेंज ना लेकर के मैं सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करता, या मैं बोलता इतू सा, तब वो टी टी ही रहता। तब वो टी हमें सोचना पड़ता कितना दिया है, क्या दिया है, कैसे दिया है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली यहां देखूं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये रेंज का आधा है। जब रेंज का आधा होता है तो टाइम हम लेंगे मैक्सिमम टाइम। प्लीज फील करें इस बात को। अगर मास्टर इसे कहता है एस एक्स तो उस टाइम इंटरवल में टाइम टी मैक्स है। मास्टर इसे कहता है पूरा का पूरा एस एक्स, तो फिर उस टाइम में टाइम इंटरवल कैपिटल टी है। क्या खास है इसमें? तो ये लीजिए u cos थीटा, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं। टी के जगह पे 2u sin थीटा अपॉन में g बच्चा पार्टी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया u स्क्वायर, दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि 2u sin थीटा cos थीटा, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा, बेसिकली दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। तो ये आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज बच्चा पार्टी। आपको क्या क्या याद रखना है? रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैक्सिमम टाइम u sin थीटा बाई g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर इज vy इक्वल्स टू 0? कहां है vy इक्वल टू 0? एट द पीक पॉइंट। When you have to find the time of flight, you must take sy equals to 0. कभी भी कोई भी पोजीशन पे चेक करना हो तो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट को ध्यान दीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान हो जाएगी। लीजिए भाई साहब, रेंज निकाल लिया। अब एक बहुत ही चर्चा में और फेमस बात कि बताओ मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है? Now what do you mean by maximum range? Try to feel. मैक्सिमम रेंज का मतलब कि अगर मैं इसी रफ्तार से फेंकता हूं पार्टिकल को तो ये एंगल क्या हो। जैसे मेरे पास ताकत है मात्र 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकने की। आई कैन किक द बॉल ओनली विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। देन कैन वी अचीव द मैक्सिमम रेंज बाई चेंजिंग द एंगल? आंसर इज यस, बिकॉज इफ यू सी द फॉर्मूला ऑफ रेंज, इफ यू कांट बी एबल टू चेंज द वेलोसिटी, यू मस्ट चेंज एंगल। And to get the range maximum, this sin 2 theta should be maximum. And for sin 2 theta should be maximum value is 1. So 2 theta must be equals to 90 degree. So theta must be pi by 4, exactly equals to 45 degree. Oh ho! यानी कि अगर आपके हाथ में गन है और उस गन से आप किसी जानकार इंसान को
जानकार इंसान से याद है, विकास दुबे को मारना है। चलो ठीक है, विकास दुबे को मारना है और उस बंदूक की ताकत इतनी है कि बस वो मैक्सिमम चल सकती है इतना ही, और आपको पता है कि विकास दुबे उस रेंज में नहीं आएगा, गोली की रफ्तार उसको जाके हिट नहीं कर सकती। तो दिमाग लगाना, फिजिक्स पढ़ा हुआ कोई पुलिस ऑफिसर होगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे मारेगा, ढिचकियां हो गया, विकास दुबे खत्म, गेम खत्म। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, बच्चा पार्टी। लीजिए थीटा 45 डिग्री होगा तो जो आपका आर मैक्स है मेरे लाल, आर मैक्स वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। तो हमने रेंज देख लिया, मैक्सिमम रेंज देख लिया, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन देख ली। कुछ कुछ बातें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, वो चीज़ को ध्यान से देखें। जैसे सिचुएशन को इमेजिन करना, ये ग्राउंड है, एक बच्चा यहां पर है, एक बच्चा यहां पर है, ठीक। ये जो बच्चा था बच्चों, इसने 30 डिग्री के एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका, और ये जो बच्चा था बच्चों, इसने 60 डिग्री पर u वेलोसिटी से फेंका। 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले ने जो रेंज कवर किया, क्या वो सेम कवर किया? हम चेक करके देख लेते हैं। इसने सपोज R1 रेंज कवर किया, इसने सपोज R2 रेंज कवर किया। लेट्स चेक इट आउट, क्या दीज रेंजेस आर इक्वल टू ईच अदर? वेल, वी हैव फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 theta, that is 60 divided by 2g, and here we have R2 is equal to u square sin 120 divided by 2g. Picture clear? Now बच्चा लोग, we know that sin 60 is what? Root 3 by 2. So it is u square root 3 by 4 and then g. This is R1. How to get the value of sin 120? Can we write sin 120 is equal to sin 90 plus 30? Which is exactly equals to cos 30. And cos 30 is again root 3 by 2. Oh ho. देख बच्चा, रेंज सेम आया। इससे अपने क्या समझ पाए? इससे अपने ये समझ पाए कि इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर एंड यू वांट कि वो पार्टिकल सेम रेंज कवर करे, सेम स्पीड से छोड़ूं, तो दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? हियर इन दिस कॉन्सेप्ट यू कैन कंसिडर एंगल शुड बी इन सच अ वे दैट द सम exactly equals to 90 डिग्री, that means complementary angle। अगर ये 30 डिग्री पर फेंका तो इसको कितने डिग्री पर फेंकू कि सेम रेंज आए? 60 डिग्री। इसको 45 पे फेंको तो ये तो 45 तो रहेगा ही। इसको 60 पर फेंकते हो तो 30 पे फेंको, इसको 20 पे फेंकते हो तो बच्चा इसको 70 पे फेंको। एट द एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यू कैन से कि अगर हम R1 इक्वल्स टू R2 अचीव करना चाहते हैं with same speed, तो your angle theta1 plus theta2 should be 90 degree. Point to be noted, very important one. We have to deal with lots of problem. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी इस तरह के पॉइंट्स आए उन्हें अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लीजिए बच्चा पार्टी। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में एक और चीज निकाल सकते हैं हम। क्या? मान लो θ1 थीटा है तो θ2 है 90 माइनस थीटा। θ1 थीटा है और θ2 आपका क्या है बच्चा? 90 माइनस थीटा। तो भी रेंज हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में इससे और इससे रेंज तो सेम आ रहा है, बट क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम आएगा? और T1 does not equals to T2। अगर ऐसा है तो क्या रिलेशन है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, वी आर एक्सेप्टिंग दिस रिजल्ट कि when the angles are exactly the sum of angles are exactly equals to 90 degree, then the range must be equal। range is equal, range equal है, बट क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी इक्वल होगा? थियोरेटिकली सोचो, रेंज इक्वल है बट एंगल अलग है, डिफरेंट होगा यार। तो वो डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट
और रेंज के साथ क्या रिलेशन है, सोचते हैं अच्छे से। आइए देखिए, प्लीज नोट कर लो, इसको कर लो बच्चा पार्टी। मैं यहां पर आपको करके बताता हूं। तारी माटी माँ मरी जावा, तारी माटी माँ, तारी माटी माँ मरी जावा। आइए आइए देखिए देखिए, फॉर दिस पर्टिकुलर थीटा आई कैन राइट u square sin 2 theta by g. Very important. For that particular u square sin, अरे रेंज क्यों निकाल रहा हूं, रेंज की तो जरूरत ही नहीं है। Why we are calculating range? Let's find out the time of flight. पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin theta divided by g. ओ हो, दूसरे वाले का है 2u sin 90 minus theta divided by g, which gives you a result 2u cos theta divided by g. Okay, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, देखो कुछ निकलेगा, t1 times t2. So here we have 2u square 2 sin theta cos theta divided by g. ओ हो, क्या ये 2 sin theta cos theta divided by g? सही जा रहा हूं ना यार मैं? हाँ सही जा रहा है। तो u स्क्वायर इधर हो गया, 2 और 2 को तोड़ा, इधर का साइन थीटा किधर गया, इधर का साइन थीटा इधर का कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, क्या दिस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज द साइन 2 थीटा। हाँ, सो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अरे गजब, सुंदर सा प्यारा सा वाह वाह उई वाला इक्वेशन आया है, शानदार इक्वेशन। क्या दिस इज रेंज? हाँ, तो ये आया 2r बाई जी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट जो बहुत बहुत काम की चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। बेझिझक होकर के, परेशान हुए बगैर पढ़ाई करिए। देखिए हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रेंज को इक्वल करना है, स्पीड कंडीशन मेरे पास ऐसी है कि सेम है, तो एंगल ऐसे थ्रो करो कि उनका सम 90 हो जाए। और ऐसे सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट, क्योंकि एंगल अलग अलग है ना बच्चा, तो हाइट अलग अलग जाएगी। हाइट क्या होगी? अलग अलग। ऐसा समझिए कि 30 डिग्री वाला जो होगा, जैसे किधर गया, आप निकाल के भी चेक करना, हो सकता है कि जो मैं आपको बताऊं वो थोड़ा आपको लगे कि सर ये क्या है। जैसे 30 डिग्री यहाँ कहीं पर होगा, 60 डिग्री यहाँ पर होगा, तो 30 वाले की जो हाइट है ना वो ऐसी होगी और 60 वाले की हाइट ऐसे होगी, बट हम लोग गिरेंगे सेम जगह पर, तो इसकी हाइट अलग अलग आ जाती है यार। हाइट अलग अलग आ जाती है तो टाइम अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट आता है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट है बट रेंज सेम है, तो what is the relation? Here we have wonderful relation that t1 multiplied by t2 is equal to बच्चा लोग 2r by g। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, पूरा ब्यौरा आपको देता हूँ। द वे आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर, इट वाज रिटन ऑन द बोर्ड दैट इज ऑल अबाउट रोटेशनल मोशन, बट नो बच्चा, इट वाज नॉट अ रोटेशनल मोशन बट इट वाज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। बाद में मुझे पता चला, मैंने शुरुआत की बहुत बेसिक से कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए तो यू हैव टू डिफरेंट मेथड। वन इज द कंपोनेंट मेथड एंड अदर वन इज द कोऑर्डिनेट मेथड। यू मस्ट फाइंड एस एक्स, यू मस्ट फाइंड एस वाई, यू मस्ट फाइंड वी एक्स, यू मस्ट फाइंड वी वाई। देन हमने 2 इलस्ट्रेशन करे। एक इलस्ट्रेशन में मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन कराया, दूसरे इलस्ट्रेशन में मैंने आपको ये बताया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंगल थीटा है, तो बताइए कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और यू के बीच में एंगल 90 बनेगा। उसका आंसर है 2 cos एक थीटा, 2u cos एक थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओ हो। उसके बाद सीधा मैंने घुसा इसके अंदर, किसके अंदर? टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जिस टाइम इंटरवल के अंदर पार्टिकल हवा में होता है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट द टारगेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम sy is always equals to 0. From that we calculated that t is equal to 2u sin theta by g. During the motion we also observed that at this particular point its y component of the velocity is always equals to 0. From that we calculated that maximum time is equal to exactly equals to u sin theta divided by g. Then we studied about the range. Range equation is u square sin 2 theta by g. Maximum range theta 45, u square divided by g. And then to get the exact range, equal range लाने के लिए theta 1 theta 2 must be equals to 90 degree. उसके बाद आपको ये बताया टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन। इट्स डन फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। बच्चा लोग, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको फिर भी कुछ कहीं पे भी डाउट आता है बच्चा लोग, तो देयर इज वन वंडरफुल
एप्लीकेशन यू कैन चेक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक सुंदर सा एप्लीकेशन है, फ्री में है, डाउनलोड करिए, अपने जो आपके डाउट आते हैं उनका सोल्यूशन पाइए। और बच्चा पार्टी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर from this channel, as well as the motivation videos, as well as the study videos. So बच्चा लोग मिलते हैं हमारे next class में. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Take care. Thank you so much for joining the class. Bye bye. See you in the next class. Bye everyone. Take care.